Hello dear students, how are you? I will hope you also all are fine. अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों वेक्टर्स। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर को डिस्कस किया था, कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर को डिस्कस कर लिया था, नेगेटिव वेक्टर बता दिया था हमने, इक्वल वेक्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम कंडीशन को इलस्ट्रेट कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यू कैन से इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, इट मींस इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना है, 0 है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट बच्चों। मतलब हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर दें जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को शो करेगा, मतलब वो वेक्टर ए वेक्टर का भी इफेक्ट को शो करेगा और बी वेक्टर के भी इफेक्ट को शो करेगा, एंड दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। यू कैन से व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर is a single vector that produce the same effect as it is produced by a vector and b vector। तो बच्चों सपोज कीजिए ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो रिजल्टिंग जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आर वेक्टर क्या हुआ बच्चों, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। बट अगर मैं बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं बच्चों, तो इसका कंक्लूजन ये निकाला, अगर बच्चों दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा क्या बच्चों, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आप फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, रिजल्टिंग वेक्टर वो मैक्सिमम होगा। बच्चों दो वेक्टर का रिजल्टिंग वेक्टर मैक्सिमम कब होता है, जब बोथ द वेक्टर्स ड्रॉन इन सेम डायरेक्शन, दैट इज यू कैन से ए प्लस बी। तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, 0। तो वो रिजल्टिंग वेक्टर हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो। और अगर बच्चों हम बी की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, देखिए अगर हमने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, नाउ द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180 डिग्री। अगर मैं इस बी वेक्टर को बच्चों यहां पे ड्रॉप करता हूं, देखिए ये हमारा ए वेक्टर है, राइट, और ये बच्चों बी वेक्टर है। अब आप देखेंगे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर बच्चों। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आप निकालेंगे वो होगा बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दो वेक्टर का जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है बच्चों, वो मिनिमम कब होता है, जब वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो। और दो वेक्टर का रिजल्टिंग वेक्टर मैक्सिमम कब होता है, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन ड्रॉन इन सेम डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर होगा उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है ए प्लस बी, और मिनिमम क्या हो सकता है ए माइनस बी। ए प्लस बी तो कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, और अगर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो उनका रिजल्टिंग वेक्टर बच्चों ए माइनस बी होगा। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे जो हम आज डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ना तो वो पैरेलल है ना ही वो एंटी पैरेलल है, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, तो हम इसको अगर हमें सोल्व करना है, जैसे सपोज कीजिए बच्चों ये ए वेक्टर है, राइट, एंड दिस वन इज बी वेक्टर बच्चों। नाउ फाइंड द रिजल्टिंग ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों दोनों वेक्टर को ध्यान से देखेंगे आप बोर्ड पे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, ना तो सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप ये देखेंगे जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो ये वेक्टर आएगा, और ये जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। बट ये जैसे सपोज कीजिए आप लोग ये बोले 3 मीटर है बच्चों, ये 4 मीटर है, तो ये 7 मीटर होना चाहिए। ये तो सिंपल अलजेब्रा हो गया। बट वेक्टर लॉ एडिशन ये कहता है अगर दो वेक्टर के बीच का कोई भी एंगल है तो हम उनको सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं, उनके बीच का जो एंगल होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। और मैंने आपको पहले बताया दो वेक्टर्स का एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर बच्चों आपको दो वेक्टर का एंगल निकालना है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल होता है। मतलब दोनों वेक्टर का जो ड्रॉ किया जाए वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया जाए,
और दोनों का एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का ये जो स्मॉलर एंगल है इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक और भी एग्जांपल देता हूं क्लियर करने के लिए। जैसे ये बच्चों ए वेक्टर है, राइट, दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, और ये एंगल है 145 डिग्री। तो मैं आपसे बोलूं बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। दोनों वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉ होने चाहिए और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। अब आप देखेंगे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये तो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट नहीं, इसका इनिशियल पॉइंट तो ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, बट कंडीशन ये है जब भी आप दो वेक्टर के बीच का बच्चों एंगल निकालेंगे तो दोनों वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से निकलने चाहिए। अब यहां देखें, इसको हम ऐसे आगे बढ़ा दें तो अब आप देखो ये बी वेक्टर हो गया, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, तो इनका बीच का एंगल ये हो गया। ये कितना आ गया बच्चों, ये 145, ये कंप्लीट 180 है, तो ये कितना हो गया आप बताएंगे 35 डिग्री। मतलब जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दोनों वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। क्लियर ना बिल्कुल। जैसे एक और एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, एक वेक्टर ऐसे था बच्चों, एक वेक्टर ऐसे था। अब मैंने कहा ये एंगल 145 है, तो आप एंगल बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, दोनों कॉमन पॉइंट से ड्रॉ होना चाहिए सेम डायरेक्शन में। इस वेक्टर को इधर आप एक्सपेंड करेंगे और इधर इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो एंगल वही आ गया 145। तो अब मैं यूं कहता हूं अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो आप रिजल्टिंग वेक्टर a प्लस बी लिखेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो a माइनस बी लिखेंगे। बट अगर दोनों वेक्टर किसी एंगल से इंक्लाइन है तो हम इसको जो रिजल्टिंग वेक्टर निकालेंगे हम उसको कैसे निकालेंगे, बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप उनको बहुत अच्छे से सीखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे बच्चों। दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल गिवन है देखेंगे तो हम उनका रिजल्टिंग वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप बोर्ड पे देखेंगे अच्छे से ना। मैंने क्या किया बच्चों, दो वेक्टर्स के, जैसे ये ए वेक्टर है बच्चों, दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बच्चों बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग वेक्टर निकालेंगे, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है बच्चों, दिस इज रिजल्टिंग वेक्टर, यू कैन से आर। हम इसको एक तो ट्रायंगल लॉ से आपको समझाएंगे, एक पैरेललोग्राम लॉ से समझाएंगे, उनका एनालिटिकल इलस्ट्रेशन भी पढ़ाएंगे। बट पहले मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल गिवन हो और रिजल्टिंग वेक्टर निकालना हो तो उनका रिजल्टिंग वेक्टर होता है बच्चों आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैं बोल दूं ये 3 है ये 4 है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आप उनका रिजल्टिंग वेक्टर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, कभी भी दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालना है आपको तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बच्चों हम बार बार इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, आप जब भी मैग्नीट्यूड है तो आर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम इसको ये लिखेंगे आर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम उसको लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वर्ड आ गया तो ए का स्क्वायर प्लस सेकंड बी का स्क्वायर, तो बी के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, बी वेक्टर लगा के उसका मैग्नीट्यूड लगा दो बच्चों, प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों, एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम कोस थीटा, और पूरे का अंडर द रूट। ये होता है बच्चों, अगर दो वेक्टर बच्चों किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है तो उनका रिजल्टिंग वेक्टर क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो आर क्या आ गया, अंडर द रूट। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल गिवन हो तो रिजल्टिंग वेक्टर ये होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखेंगे। हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे रिजल्ट कैसे आया, बाय द ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा एक और बात बच्चों, अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है
तो हम बच्चों ए को बी पुट कर दें इसी एक्सप्रेशन में, या ए को बी पुट करें या बी को ए पुट करें। तो अगर मैं बी को ए मान लूं तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो आएगा बच्चों 2a cos थीटा बाई 2। मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको ये सारे, सिर्फ पहले रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। अगर दो वेक्टर बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल बच्चों थीटा है, तो रिजल्टिंग वेक्टर होता है 2a cos थीटा बाई 2। हमने अभी भी डिस्कस किया था, अगर a वेक्टर और b वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और मैंने बोला इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो रिजल्टिंग वेक्टर आपको क्या बताया था बच्चों? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बोला था मैंने आपको, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। अब आप देखेंगे, यहां रख के देखें आप, ये 2a थीटा 0 है दोनों के बीच का, कोस 0 1, तो 2a आया कि नहीं आया? तो a प्लस b, b a है तो रिजल्टिंग वेक्टर 2a आ गया ना। ये मैक्सिमम होता है बच्चों। अगर दो वेक्टर के बीच में बच्चों एंगल गिवन है तो उनका रिजल्टिंग वेक्टर क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये ए नहीं है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। अगर उनके बीच का थीटा 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है, तो 2a आ गया। अगर बच्चों अब मैं यूं कहता हूं, अब कोई भी केस आता है, मैं कहूं a और b बराबर है, थीटा 0 है, इसका मतलब रिजल्टिंग वेक्टर क्या आएगा बच्चों? 2a। अगर थीटा उनके बीच का 180 डिग्री है, अगर मैं बोल दूं मेरे बच्चों थीटा 180 डिग्री है उनके बीच में, तो cos 180 बाई 2 cos 90, तो a माइनस बी होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या आएगा बच्चों? 0। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बच्चों क्या आएगा? अगर a वेक्टर 90 का मतलब बच्चों दिस वन इज a वेक्टर एंड दिस वन इज b वेक्टर। तो हमने बोला a प्लस b, ऐसे नहीं, सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है देन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर थीटा 90 और a और b बराबर है तो ये cos 90 बाई 2 cos 45, cos 45 क्या आएगा? 1 बाई रूट 2। तो बच्चों कितना आएगा रिजल्टिंग वेक्टर? 2a cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो बच्चों रूट 2a आ गया। ये सारे रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल हो तो रिजल्टिंग वेक्टर ये होता है बच्चों। मैक्सिमम दो वेक्टर का रिजल्टिंग मैक्सिमम हो सकता है a प्लस बी, मिनिमम हो सकता है a माइनस बी। सिर्फ कोई भी रिजल्ट, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसके बीच में लाई करेगा? a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे दो वेक्टर दे दिए हमने 3 4, उनका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7, मिनिमम कितना हो सकता है? 1। मतलब मैं बोल दूं 3 वेक्टर है, 3 और 4 मान लीजिए आप, इनका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7, और मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों? 1, a माइनस बी। क्लियर ना? पक्का? अब हम आपको स्टडी करेंगे बच्चों जिनके ऊपर टॉपिक्स, जिस टॉपिक पे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे वो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप बोर्ड पे देखेंगे बच्चों क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं। पहले ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, देखेंगे आप। देखो बच्चों, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बच्चों इसका प्रूफ नहीं काम आएगा, हमें इसका रिजल्ट काम आएगा जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले तो मैं स्टेट करता हूं भी पैरेललोग्राम लॉ क्या है। मैं आपको बोलता हूं ये पैरेललोग्राम का फर्स्ट साइड है, इसको हमने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया बच्चों, राइट। और ये पैरेललोग्राम का सेकंड साइड है, इसको हमने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब इनका जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। क्या होगा उसका? डायगोनल। तो हमने क्या किया, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और ये हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया बच्चों, ठीक है। ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, और ये इसका डायगोनल हो गया।
पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक साइड तो ये हो गया, एक साइड ये हो गया. व्हाट इज पैरेललोग्राम? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस साइड ए वेक्टर, दिस साइड इज बी वेक्टर, रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. आप देखें, ये एरो की लेंथ है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जो बच्चों एरो है वो डायरेक्शन हो गया फर्स्ट साइड की. सेकंड देखें बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. बट ऑल द थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. और जितने भी वेक्टर बच्चों एक कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करेंगे उनको बोलते हैं को इनिशियल, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है. इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस वेक्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और जो डायगोनल है दिस इज डायगोनल. तो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम लॉ में? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्लियर? क्या बोला है? व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? अगर हमारे पास पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं जो मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रही है और डायरेक्शन को भी, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो उन्हीं कॉमन वेक्टर से ड्रॉ होगा कॉमन पॉइंट से, ये रिजल्टिंग वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब बच्चों जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है आर, वो ए वेक्टर और प्लस क्या होता है, बी वेक्टर. ठीक है? अगर बच्चों आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर. बच्चों इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर, मैंने बताया था आपको, बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा. थीटा इनके बीच का ये एंगल है बच्चों, दिस इज थीटा. मतलब ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा बच्चों, दिस एंगल इज थीटा. ये होता है बच्चों आर स्क्वायर. तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बच्चों 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा. ठीक है? अंडर द रूट बच्चों. अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूफ करना है आपको. तो बच्चों प्रूफ इज वेरी सिंपल बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. देखिए यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है, ये पैरेलल है, तो बच्चों इस लाइन को हमने इंक्रीज किया और परपेंडिकुलर से मिलाया. तो अगर ये एंगल थीटा है देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा. ठीक है? तो अब आप देखें, इसको नाम दे देते हैं इस पैरेललोग्राम को पी क्यू आर एस एंड दिस पॉइंट इज डी. ये परपेंडिकुलर हो गया. दो लाइन का प्रूफ है बच्चों. हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और पी क्यू को या ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया, दोनों टी पॉइंट पे मीट कर गए. अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं किस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी टी आर, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी टी और आर क्या होगा, पी आर वेक्टर का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड लेना है, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, टी आर का स्क्वायर. बच्चों ये कंप्लीट का स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे, राइट? जो भी वेक्टर होगा इनकी वैल्यू. अब आप देखेंगे दिस इज बी वेक्टर, तो ये भी हमारे पास बी वेक्टर हुआ, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हो गया. तो आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यू टी आर, ये साइड क्या आ गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज. तो बच्चों ये तो आ गया बी साइन थीटा और ये आ गया बी कोस थीटा. अब बच्चों आप खुद देखेंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर, पी टी में क्या आएगा बच्चों, आप वैल्यू बताइए, एक प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर. ठीक है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, और ये क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया. बच्चों आप सोल्व करेंगे, देखो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख दूं एक स्टेप आपका हो तो आर स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बच्चों क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से आप देखेंगे बी स्क्वायर कॉमन आ गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया आपका। तो देखिए क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस 2ab कोस थीटा, दिस इज 2ab कोस थीटा। मैंने आपको कंक्लूजन ये बताया, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है तो उसका मैक्सिमम रिजल्टिंग वेक्टर होगा a प्लस बी, मिनिमम होगा a माइनस बी, एंड इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। 3 स्टेप याद रखने आपको। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और अगर थीटा गिवन है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। राइट बच्चों, अब हमें निकालना है डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे रिजल्टिंग वेक्टर की। बच्चों डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे आप लोग, डायरेक्शन ऑलवेज गिवन बाय tan थीटा। अब थीटा बात यह आएगी कि थीटा कौन सा एंगल लेना है, रिजल्टिंग वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल मान लिया अल्फा है। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों बहुत ज्यादा। मतलब हमें ये एक चीज क्लियर होगी, दो के बीच में थीटा हो तो निकाल लेंगे, मैक्सिमम a प्लस बी होता है सेम डायरेक्शन में, मिनिमम होता है बच्चों a माइनस बी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए एक स्टेप और समझा रहा हूं मैं आपको, हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर। बच्चों देखेंगे आप, मैंने क्या कहा, बोर्ड के ऊपर ध्यान होना चाहिए आपका, ये थीटा था हमारा। अब मैंने कहा ए वेक्टर और रिजल्टिंग के बीच का एंगल अल्फा है, ये देखिए, और रिजल्टिंग और बी वेक्टर के बीच का एंगल बीटा है। तो मैंने आपको एक बात सिखाई है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन ऑलवेज गिवन बाय टेंजेंट। अब रिजल्टिंग का और ए वेक्टर का एंगल देखें आप कितना है, अल्फा है ना, और डायरेक्शन इज गिवन बाय tan थीटा। तो tan अल्फा कितना हो गया बच्चों, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, परपेंडिकुलर क्या बताएंगे आप, b साइन थीटा डिवाइड बाय बच्चों बेस a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस क्या आ गया बच्चों, b कोस थीटा। बच्चों याद रखेंगे आप, क्लियर ना। अगर बच्चों ये तो कब है, जब a के साथ अल्फा है। अगर कभी कोई कंपटीशन का न्यूमेरिकल है और उसमें b वेक्टर के साथ एंगल दे दिया तो हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर कैसे निकालेंगे, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, a को b और b को a। मतलब tan अल्फा ये होता है और tan बीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, b को a से रिप्लेस करो, a को b से, तो b की जगह क्या आएगा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a को b से, b को a से, a कोस थीटा। बच्चों ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम में। रिवाइज कर रहा हूं, एक a साइड है एक b साइड है, तो डायगोनल है वो दोनों का रिजल्टेंट होगा, पर तीनों वेक्टर कॉमन पॉइंट से ड्रॉ होते हैं। दो वेक्टर के बीच अगर थीटा 0 डिग्री है बच्चों तो a प्लस बी, 180 डिग्री है तो a माइनस बी, मतलब मैक्सिमम इज a प्लस बी, मिनिमम रिजल्टिंग a माइनस बी, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, then r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta under the root if this is r। डायरेक्शन अगर a के साथ अल्फा है तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और अगर बच्चों किसके साथ एंगल है, b के साथ, इसी रिजल्ट को याद रखिए, b का a बना दे a का, मतलब यहां पे b था, अब क्या आ जाएगा a sin थीटा अपॉन b प्लस a कोस थीटा। बच्चों आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसके स्पेशल केसेस होते हैं, थीटा 0 डिग्री है तो आप निकाल लेंगे, थीटा 90 डिग्री है तो देन वी फाइंड द रिजल्टिंग वेक्टर, इफ थीटा इज 180 डिग्री देन यू फाइंड द रिजल्टिंग वेक्टर a माइनस b। दो चीजें याद रखेंगे, a प्लस, अगर r वेक्टर दो लाइन लास्ट,
अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर बच्चों ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आता है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो यही रिजल्ट रखना है, सिर्फ प्लस की जगह क्या यूज करोगे, माइनस। ये कैसे आया इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई विल होप, मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों।